हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 में बच्चों को ईवीएस में आर अर्थ का चैप्टर कैसे समझाया जाता है और किस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर बच्चों को क्लास 2 में आर अर्थ का चैप्टर पढ़ा दिया गया है तो आप बच्चों को कुछ इस तरह की वर्कशीट देते हुए बच्चों के घर पे बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं ना वो आर अर्थ टॉपिक से ही रिलेटेड है। बच्चों को क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और सही आंसर को टिक करना है। जैसे देखिए पहला है, द अर्थ इज डैश इन शेप। अर्थ किस शेप में होता है? ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन बी राउंड, ऑप्शन सी स्क्वायर। तो अर्थ इज इन राउंड शेप, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट देखिए, फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ। फ्लैट लैंड को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हिल, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी प्लेन्स। सो जो फ्लैट लैंड्स होते हैं ना उसे हम प्लेन्स कहते हैं, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज्ड लैंड विथ अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड। जो लैंड ऊंचे होते हैं और उसके ऊपर फ्लैट होता है, यानी कि फ्लैट टॉप होता है, तो उस तरह के लैंड को हम क्या कहते हैं? माउंटेन, प्लेट्यू या हिल। तो जो रेज्ड लैंड होते हैं और ऊपर से फ्लैट होते हैं ना उसे हम कहते हैं प्लेट्यू, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ चेन ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड। जो चेन ऑफ माउंटेन्स होते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लेट्यू, ऑप्शन बी डेजर्ट, ऑप्शन सी रेंज। तो जो माउंटेन एक साथ होते हैं ना जिसे हम चेन ऑफ माउंटेन कहते हैं उसे ऑइन टुगेदर हम कहते हैं रेंज, है ना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द बिगेस्ट वाटर बॉडी इज। जो बिगेस्ट वाटर बॉडी है ऑन अर्थ उसे हम क्या कहते हैं? रिवर, लेक या ओशन। सो आंसर क्या होगा? बिगेस्ट वाटर बॉडी इज ओशन, सो सी इज द करेक्ट आंसर। सेम में नेक्स्ट है, अर्थ सराउंडेड बाय। अर्थ जो है वो किस चीज से घिरा हुआ है? एयर, वाटर या ट्रीज। सो आंसर क्या होगा? अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। एयर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नो मेल्ट्स एंड फ्लो इनटू द। जो स्नो होते हैं वो मेल्ट करते हैं और फ्लो करते हैं किस में? ए वैलीज, बी माउंटेन्स, सी रिवर्स। तो जब जो स्नो होते हैं ना जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो वो किस में फ्लो करते हैं? ऑप्शन सी रिवर्स, सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों को आर अर्थ में जरूर दिए जाते हैं और समझाए जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे बच्चों को आर अर्थ टॉपिक से फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसके लिए बच्चों को हिंट बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए ना इसकी मदद से बच्चों को ब्लैंक्स को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए पहला है, द ब्लू पार्ट ऑन द ग्लोब शोज डैश। तो जो ब्लू पार्ट होता है ना ग्लोब पे जो हम देखते हैं वो क्या शो करता है? उसे हम क्या कहते हैं? तो वो शो करता है वाटर। वो जितने भी एरिया होते हैं ना ब्लू कलर के वो वाटर शो करता है, सो वाटर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, एप्पल एंड चेरी ट्रीज ग्रो ऑन डैश। जो एप्पल ट्री होता है और जो चेरी ट्रीज होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? तो आंसर होगा हिल्स पे, तो HILLS हिल्स। नेक्स्ट देखिए, व्हेन रिवर फ्लोज ओवर रॉक्स और फॉल्स फ्रॉम अ हाइट इट फॉर्म्स अ डैश। जब रिवर फ्लो करते हैं रॉक्स के ऊपर या फिर एक हाइट से गिरते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? उसे हम कहते हैं वाटरफॉल। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा वाटरफॉल। इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट देखिए, द स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स मेक्स द एयर अराउंड द अर्थ डैश। जो स्मोक होते हैं जो फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलते हैं वो एयर को क्या करते हैं? अर्थ के लिए डर्टी करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे डर्टी, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड डैश। तो जो लेयर ऑफ एयर होता है ना जो अर्थ के सराउंडेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटमॉस्फियर। तो हम यहाँ लिख देंगे एटमॉस्फियर, इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट देखते हैं, अ हिल इज अ एरिया ऑफ लैंड दैट इज डैश देन द सराउंडेड एरिया। तो जो हिल है वो एक तरह का एरिया है जो कि क्या, जो आसपास के एरिया है उससे। तो यहाँ पे होगा आंसर क्या? अ हिल इज अ एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर। जो हिल होता है ना वो हायर होता है आसपास के एरिया से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हायर, हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। सेम वे नेक्स्ट है, अ प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश। सो प्लेट्यू को हम और किस नाम से जानते हैं? टेबल लैंड से। तो हम यहाँ लिख देंगे टेबल लैंड, इस तरह से। तो इस तरह के जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं ना ये आप बच्चों को जरूर दे। इससे भी बच्चों की आप आसानी से आर और टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर। तो यहाँ पे बच्चों को आर और टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके लेटर्स को बच्चों को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इस तरह की वर्कशीट बच्चों को जरूर
जरूर दी जाती है ताकि बच्चे जो हार्ड वर्ड्स है उसे लर्न कर पाए। जैसे देखिए पहला है, यहाँ पे जो वर्ड है इसके अगर लेटर्स को हम रीअरेंज करेंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा, तो ये बनेगा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का स्पेलिंग क्या है, HEMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। सेम वे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो वर्ड है इसके लेटर्स को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो बनेगा माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन। सेम वे नेक्स्ट है, इस वर्ड को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो बनेगा प्लेट्यू। प्लेट्यू की स्पेलिंग क्या है, PLATEAU, प्लेट्यू, इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट है, यहाँ पे जो वर्ड है इसके लेटर्स को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो बनेगा OCEAN, ओशन। तो इस तरह के जो बच्चों को हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों को आप इस तरह की वर्कशीट देते हुए बच्चों की घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ फ्लो चार्ट दिए गए हैं जिसे बच्चों को कंप्लीट करना है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये वाटर बॉडीज के हैं, यानी कि बच्चों को वाटर बॉडीज जो हम अर्थ पे देखते हैं ना उसके नाम लिखने हैं। तो इन टोटल कितने वाटर बॉडीज हैं, 1 2 3 4 5 5 वाटर बॉडीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो उनके नाम हम लिखेंगे, जैसे कि ओशन, सेम वे रिवर, रिवर भी वाटर बॉडी है। नेक्स्ट यहाँ पे सी ऑलरेडी लिखा है। नेक्स्ट लेक्स है ना, लेक्स हो गया, एंड सेम वे पॉन्ड्स। तो ये सारे जितने भी 5 है ना, ये वाटर बॉडीज कहलाती हैं जो बच्चों को समझाए जाते हैं और पढ़ाए जाते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को फ्लो चार्ट के थ्रू भी बच्चों की काफी आसानी से इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है। अर्थ टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को एक साइड में कुछ नेम्स दिए गए हैं जिससे रिलेटेड बच्चों को सेंटेंसेस अदर साइड में ढूंढना है और मैच करना है। जैसे देखिए पहला है माउंटेन। अब माउंटेन हम किसे कहते हैं, या माउंटेन कैसा होता है, तो देखिए माउंटेन जो होता है ना वो स्नो कवर्ड एंड हाई होता है। जो माउंटेन होता है वो काफी ऊंचा होता है और वो स्नो से कवर्ड होता है, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हिल। अब हिल क्या होता है, तो हिल जो होता है ना वो रॉकी होता है, ठीक है, तो हिल को हम रॉकी के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए प्लेट्यू। प्लेट्यू कैसा होता है, प्लेट्यू फ्लैट ऑन टॉप लाइक अ टेबल, जिसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए फॉरेस्ट। नाउ फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज एंड एनिमल्स, तो हम इसके साथ मैच करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है आइसलैंड। आइसलैंड कैसे होते हैं, सराउंडेड बाय वाटर। जो आइसलैंड होता है ना वो चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है, तो इसके साथ मैच करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है डेजर्ट। नाउ डेजर्ट कैसा होता है, सैंड्स एंड रॉक्स। डेजर्ट पूरा सैंडी होता है और रॉकी होता है। सेम वे नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ क्या है, हमारा घर है, यानी कि हमारा होम है, तो होम के साथ मैच करेंगे। सेम वे नेक्स्ट देखिए सी। नाउ सी क्या होता है, सी में ना सॉल्टी वाटर्स होते हैं, जो वाटर होती है सी की वो सॉल्टी होती है, तो इसके साथ मैच करना है। एंड सेम वे नेक्स्ट है प्लेन्स। सो प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स जो होते हैं ना वो फ्लैट लैंड जिसपे हम रहते हैं, जो उपजाऊ जो जमीन होती है फ्लैट लैंड्स, उसे हम प्लेन्स कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को ना अर्थ टॉपिक से रिलेटेड आप इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट से देते हुए बच्चों को बहुत आसानी से अर्थ टॉपिक की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को वन वर्ड आंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है और इसका आंसर बच्चों को वन वर्ड में ही देना है। जैसे देखिए पहला है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड डैश। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड जो हमें अर्थ पे दिखते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लैंड फॉर्म, तो हम यहाँ लिखेंगे लैंड फॉर्म्स, इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट देखिए, द लो लेइंग एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स इज कॉल्ड अ डैश। जो दो माउंटेन के बीच में जो लो लेइंग यानी कि जो नीचे जो एरिया होता है ना, जो लो होता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैलीज। वैलीज लिखेंगे यहाँ पे। सेम वे नेक्स्ट है, अ बिग स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड डैश। जो बिग स्ट्रीम होता है यानी कि जो वाटर है ना जो फ्लो कर रहा है काफी बड़े लेवल पे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिवर, तो हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे रिवर। सेम वे नेक्स्ट देखिए, अ वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड डैश। तो जो सॉल्ट वाटर का सबसे बड़ा यानी कि विशाल भंडार होता है उसे हम किसको कहते हैं, वो कहते हैं हम ओशन को, तो आंसर हो जाएगा ओशन। सेम वे नेक्स्ट है, अ लार्ज बॉडी ऑफ फ्रेश और सॉल्टी वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड डैश। तो जो लार्ज बॉडी होता है, जो लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है जो कि फ्रेश भी हो सकता है या सॉल्टी भी हो सकता है, जो कि लैंड के चारों तरफ से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लेक, तो आंसर हो जाएगा लेक। तो इस तरह से ना बच्चों को आप ओशन से या वाटर बॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी से रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए आप कुछ इस तरह से वन वर्ड आंसर दे सकते हैं और बच्चों की बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और टॉपिक से रिलेटेड जिससे बच्चों को पढ़ना है, और स्टेटमेंट सही है तो ट्रू लिखना है और गलत है तो फॉल्स लिखना है। तो जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट है, अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। जो अर्थ है वो लैंड एंड वाटर से कवर्ड है, तो ये आंसर क्या है इसका, ट्रू है, यानी कि
ये सही स्टेटमेंट है। सेम वे नेक्स्ट है, देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ। यहाँ पे बोला जा रहा है अर्थ पे लैंड से ज्यादा वाटर है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट देखिए, सीज एंड ओशंस आर पार्ट ऑफ लैंड। जो सी और ओशन है वो पार्ट ऑफ लैंड है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेपाल हैज माउंटेन, प्लेन्स एंड हिल्स। नेपाल में माउंटेन्स, प्लेन्स और हिल्स ये तीनों ही चीजें हम देख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है, देयर आर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। तो यहाँ पे अर्थ पे कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है, 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4 भाग जो है अर्थ का वो वाटर से घिरा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। सेम वे नेक्स्ट है, स्मॉल वाटर बॉडी इज कॉल्ड पॉन्ड। जो स्मॉल वाटर बॉडी होता है अर्थ पे सबसे स्मॉल, वो हमारा कहलाता है पॉन्ड, तो क्या ये सही है? यस, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। तो इस तरह के जो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं ना, ये बच्चों को जरूर दिए जाते हैं। आप बच्चों को इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड देते हुए भी बच्चों को अर्थ टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये अर्थ टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों की जरूर प्रैक्टिस कराएं ताकि बच्चे कॉन्फिडेंट हो पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो बच्चों के लिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।